करनाल में बदमाशों ने एक मकान पर किया पथराव। पीड़ित परिवार ने लगाया पुलिस पर ढिलाई करने का आरोप। पुलिस की निष्क्रियता पर उठे कई सवाल। नूंह में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिली पूर्व सांसद रंजीता कोहली। कहा, संगठित होकर काम करें। नरेंद्र मोदी के नाम से हरियाणा में जीत का परचम लहरा रहा है। झज्जर में राष्ट्र की सेवा करते हुए शहीद हुए भारतीय तट रक्षक गुजरात के पोरबंदर तट के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में हुए थे शहीद। करनाल में भारी बारिश से तारावड़ी मंडी में धान की फसल बही। प्रशासन की सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल। बारिश से फसल का हुआ नुकसान। और सोनीपत में सरपंच और परिवार पर अपहरण का आरोप। मारपीट की तस्वीरें हुई वायरल। सरपंच और परिवार के खिलाफ जांच शुरू। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि कहां है राहुल गांधी। आज हिमाचल प्रदेश के परिवार का एक एक सदस्य पूछ रहा है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के आपके साथ गठबंधन को लेकर विज ने कहा कि इनमें अकेले लड़ने का दम नहीं है, इसलिए गठबंधन करना चाहते हैं ताकि चुनाव में अपनी शक्ल दिखा सकें। वहीं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के चुनाव लड़ने पर कहा कि किसी को कहीं से भी लड़वाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, वो खुद लड़ने के काबिल नहीं है, इसीलिए अब वो गठबंधन के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। गठबंधन के लिए, ताकि उनका गठबंधन हो जाए तो वो इस चुनाव में अपनी शक्ल दिखा सके। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने कहा कि वीरवार से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पार्टी जल्द ही पहली सूची जारी करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी ने विधानसभा की 90 सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची पर चर्चा पूरी कर ली है। वहीं खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर बडोली ने कहा कि यह कांग्रेस नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए। बीजेपी ने हमेशा खिलाड़ियों का सम्मान किया है। आज 4 तारीख है और 5 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। सभी चीज़ें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के ध्यान में है और मुझे लगता है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व की आज हो जाए, कल हो जाए, बहुत जल्दी। लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के पर्व में सभी की भागीदारी हो, सबके विचार शामिल हो, सबकी बातें सुनी जाएं। पूरा समय राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है, इसलिए अनेक ऐसी बैठकें हुई हैं। बदशाहपुर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश करने वाले जवाहर यादव ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। जवाहर यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। सभी मित्र ने बदशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की मेरी तैयारी में आप सभी साथियों ने मेरा बहुत साथ दिया, जिसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। हिंसार चुनाव में बीजेपी के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के खिलाफ विवाद गहराता जा रहा है। गंगवा को नलवा की जगह बरवाला से टिकट की संभावना के चलते बीजेपी के जिला सचिव महंत दर्शन गिरी ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गंगवा ने पिछले चुनाव में नलवा से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार
बरवाला से टिकट की दावेदारी की है, जहां स्थानीय नेता इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें गंगवा की आवाज से मेल खाता व्यक्ति महंत दर्शन गिरी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। महंत दर्शन गिरी का कहना है कि ऑडियो में आवाज गंगवा की है। पूर्व विधायक इनेलो नेता हबीबुर रहमान मीडिया के सामने आए और अपनी ही पार्टी के 3 नेताओं पर हमला बोलते हुए मौजूदा कांग्रेस विधायक अफ्ताब अहमद और उनके छोटे भाई मेहताब अहमद को खरी खोटी सुना डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन से हाथ मिलाने तक का इशारा दे दिया है। बता दें कि नूंह जिले की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब जिस क्षण में हम बोल रहे हैं, इस क्षण तक यदि कोई माई का लाल ये साबित कर दे हम विधायक रहे हैं, सरकार के साथ रहे हैं, किसी काम में भी साबित कर दे, हम फांसी खाने के लिए तैयार हैं। बिरादरी जो सजा देगी उसको कई भुगतने के लिए तैयार हैं। और बताऊं आपको, जो शीशों के महल में रह के दूसरे के मकान पर पत्थर फेंकता हो, उसे अपने गिराबान में झांकना चाहिए। रईस साहब जैसे को तो ये सवाल करना जय भाई नहीं देता। अब जिस क्षण में हम बोल रहे, सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जाने की अटकलों पर विराम लगाया और मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा। भाजपा ने मुझे मान सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि हिसार में लोकसभा की टिकट देकर मेरा सम्मान बढ़ाया गया है और सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार किया गया है। मैं एक तो मुझे ये बड़ा अफसोस है कि सूत्र और अफसोस को क्यों लोग बदनाम कर रहे हैं। हाँ, सूत्र क्या होता है, ये बेकार की बात है। मैं सिरसा में हूँ, रात आ गया था, चंडीगढ़ था, मैं दिल्ली गया ही नहीं। दिल्ली से मैं 2 दिन से आया हुआ हूँ। सिरसा में हूँ, सुबह से लोगों से मिल रहा हूँ, हल्के के लोगों से मिल रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम बना रहा हूँ। ये बेकार की बातें हैं कि मैं दिल्ली में डेरा डाले हूँ, कांग्रेस ज्वाइन कर, मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, बीजेपी का कल लोकसभा चुनाव लड़ा था। ये बेसलेस बात है, बेकार की बात। और मैं उन साथियों से कहूंगा जिन्होंने भी ये चलाया है, गैर जिम्मेदाराना बात कभी नहीं करनी चाहिए। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। जेपी दलाल ने कहा कि हुड्डा के सीएम बनने के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि हुड्डा भिवानी में ठेकेदार छोड़कर वोट नहीं ले सकते। हुड्डा बंसीलाल का नाम मिटाकर और भिवानी को अपमानित कर सीएम नहीं बन सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम बनने के सपने देख रहे हुड्डा ने हमेशा भिवानी और लोहारू को राजस्थान और पाकिस्तान समझा है। सबसे ज्यादा जरूरत किसानों को जरूरत थी वो नहरी पानी की थी, बीमा मुआवजा की थी, मंडी चलवाने की थी। आप अपनी छाती पर हाथ धर के बता दो कि हुड्डा के टाइम में आपको ज्यादा मिला करता या अब कांग्रेस के टाइम में मिला करता या भारतीय जनता पार्टी के टाइम में मिलता है। यहाँ पर 2-2 रुपए के चेक मिलते थे, 2-2 घंटे बिजली नहीं आती थी, सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, और हमारे इलाके को ऐसा समझ रखा था जैसे कि हम कहीं राजस्थान में हैं, पाकिस्तान में हैं। पुन्हाना में भाजपा नेता एजाज काटपुरी के निवास पर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भरतपुर से पूर्व सांसद रंजीता कोहली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जहां पूर्व सांसद ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें संगठित होकर भाजपा को फिर से जीतना है। आने वाली सरकार बीजेपी की होगी। सबसे बड़ी बात तो जो पुन्हाना में ये मीटिंग हुई है, ये बहुत बड़ी और बहुत उत्साह से भरी हुई और सभी में जो ऊर्जा देखने को मिली, ये इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, जो आज जनता में उत्साह है नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम का, तो आप देखिए कि जीत का परचम लहरा रहा है।
गुरु ग्रंथ साहिब की पहली जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा रामसर साहिब में मत्था टेका और अपनी श्रद्धा अर्पित की। इस ऐतिहासिक दिन को विशेष बनाने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। साथ ही रामसर साहिब से सचखंड हरमंदिर साहिब तक एक विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। वहीं नगर कीर्तन के प्रारंभ से पहले श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए और रागी जत्थों ने गुरबाणी कीर्तन किया। इस प्रकाश गुरपुरब के संबंध च हर साल रामसर साहब तो एक विशाल नगर कीर्तन जिहड़ा वो आरंभ किया जाता है। अज भी इसे ही पुरानी रवायत नूं जां मर्यादा नूं कायम रखदे होया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों संगतां दे सहयोग नाल विशाल नगर कीर्तन जिहड़ा वो आरंभ किया गया, जिस विच हज़ारां दी तादाद च संगतां जिहड़ियां वो शामिल होईयां ने। पलवल क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह का खुलासा किया, जहां क्राइम ब्रांच ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 27 किलो गांजा पत्ती बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए जो ड्रग तस्कर है उनके खिलाफ लगातार मुहिम चलाई जा रही है और उसमें लगातार जो तस्करी करते हैं ड्रग्स की उन पे लगातार दबिश डाली जा रही है और उनको लगातार पकड़ा जा रहा है। इसी अभियान के दौरान 2 सितंबर को सबसे पहले बुलेट मोटरसाइकिल पर 3 लड़के विकास, शिवम और सिलेंडर इनको राउंड अप किया गया था। इनके पास 26 किलो 882 ग्राम गांजा बरामद हुआ और उसके बाद इनका जो सोर्स विनोद था, विनोद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको 2 दिन के पुलिस रिमांड पे 3 दिन के पुलिस रिमांड पे इनको रखा गया है। पंचकुला के रायपुर रानी गांव, जसपुर और ककराली के पास स्थित एक ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। जहां घटनास्थल पर मौजूद जानकारी के अनुसार बच्चे शेड के नीचे खेल रहे थे, तभी अचानक भट्टा की आवाज ढह गई। वहीं एक बच्चे को हल्की चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी। भट्टे में बच्चे हमारे पायलट के सहारे खेल रहे थे। मैं क्या मालूम क्यों गिर जाऊंगे, पायलट जो है और बस रेड़ा लेके चले तो इतनी देर में धड़ाम देसी ना पायलट ही गई। अच्छा, उसमें 3-4 बच्चे दब गए। बड़े मुश्किल से हमने निकाले वो उसके अंदर से और एक को डॉक्टर से दवा दिला दी और 3 को यहाँ लिया गया। एक 5वीं साल में, एक दूसरी साल में, दिसंबर को 2 साल का हो जाएगा। छोटा सा जो लड़की 9 साल की है मेरी। भट्टे में अमृतसर के गहरी मंडी रेलवे फाटक के पास ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मां बेटे की मौत हो गई, साथ ही एक बच्चा भी घायल हो गया। आपको बता दें कि मां बेटे अपने घर जंडियाला गुरु लौट रहे थे। वहीं सड़क हादसे में मां बेटे की मौत हो गई और खून से लथपथ छोटा बच्चा भी घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। मदर सुमित्रा जी ते बेटा लखन जी वो 108 जरिए सर गुरु नानक हॉस्पिटल इलाज नहीं भेजते हैं जी। अगली कार्रवाई अमल में लियांदी जा रही है। इन्हां दा कहना है कि सुमित्रा जी भी मतलब मौत हो गई उस संबंध वो डॉक्टर साहब डिक्लेयर करेगा जी। गुरुग्राम में बारिश के बाद अलग अलग जगह पर जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। बारिश से भले ही मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के राजीव चौक पर एक अंडरपास में पानी भरा हुआ है, तो वहीं सड़कों पर भी पानी लबालब रहते हुए नजर आ रहा है।
जिससे दो पहिया वाहन चालकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। करनाल के मंगल कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने देर रात एक मकान पर पथराव किया और उनकी दुकान में आग लगा दी। जहां हमलावरों ने परिवार की युवतियों को छेड़छाड़ का शिकार बनाते हुए घर से उठाकर ले जाने की धमकी दी, वहीं आगजनी में दुकान का पूरा सामान जल गया और स्कूटी को भी नुकसान पहुंचाया। पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में मामले की शिकायत की, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने सही समय पर कार्रवाई नहीं की। तो ये बाहर ईंटें बरसाने लगे लड़के, शोर सुन के हम बाहर आए। लड़कों ने क्या किया, जोर से गेट तोड़ा। मेरी मम्मी को बोले बाहर आओ, नहीं तो तुम्हारे घर में आके तुम्हारी लड़की को उठाकर ले जाएंगे। मेरी मम्मी ने दोनों कुंडे लगा लिए। इतने में इन्होंने ईंटें, गंडासी मेरी मम्मी के ऊपर वारदात करनी शुरू कर दी। मेरा ब्रदर था, मुझे नहीं पता मेरे ब्रदर के साथ बाहर क्या बात हुई। उसके बाद मेरा ब्रदर को पीछे से लेके ऊपर छत पे सारे लड़के पड़ोसियों की छत पे चढ़ के ईंटें इतनी बरसाई, जो कि वो देखो दीवारें तोड़ तोड़ के ईंटें बरसाई हैं। हमने पुलिस को बुलाया, मैंने 10 जिप्सियां बुलाई, कम से कम 10 फोन किए। हम कंप्लेंट देने गए, इन्होंने क्या किया, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई अनपढ़ हैं, मेरे मम्मी पापा को बोले हम तो कंप्लेंट लिखेंगे नहीं, और आप ऐसा करो आप अपनी लड़की को घर से लेकर आओ, हम तो कंप्लेंट लिखेंगे। फिर पुलिस वाले आए, हमें कंप्लेंट मेरे से लिखवाई। मैंने उनको बताया कि मुझसे बोलते हैं कि पड़ोसी के घर जाके छुप जाओ। मैंने बोला सर हम पड़ोसी के घर में छुपी हुई थी, लेकिन फिर भी पत्थरबाजी की है। बोले हो नहीं सकता। मैंने कहा सर मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बटाला में श्री गुरु नानक देव जी की 537वीं शादी की सालगिरह को लेकर आज जिला प्रशासन द्वारा सभी सरकारी अधिकारियों और धार्मिक संस्थानों के लोगों के साथ एक आपातकालीन बैठक की गई, जिसमें धार्मिक लोगों ने अपनी मांगें रखी और जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज के विवाह के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उपद्रव करने वालों पर पुलिस प्रशासन सख्ती बरतेगा और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ किसी को भी उपद्रव करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਬੁਲਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਇਵਨ ਵਿਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਹੋਣ, सजावट पूरे शहर की चंगे तरीके नाल होवे। सीवरेज विभाग नूं हदायत दित्ती है कि वो सानू सर्टिफाई करके देवेगा कि किते भी कोई मैन होल खुला ना रह जाए, सारा सीवरेज की प्रॉपर सफाई कराई जाए। बिजली विभाग नूं हदायत दित्ती है कि किते भी कोई भी लो लाइंग वायर ना होवे ताकि कोई अनसुखावी घटना ना वापर सके। जिहदे विच जिहड़ा हैगा हर साल की तरह जिस तरह इत्थे श्री गुरु नानक जी दी विआह दे उत्सव विच जिहड़ा प्रोग्राम मनाया जांदा बाबे जी दे विआह दे विखे, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। कुरुक्षेत्र में 5 घंटे की बारिश के बाद शहर जलमग्न हो गया। जहां प्रशासन के बारिश से बचने के दावों की पोल खुल गई और शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया, वहीं सड़कें डूबने से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने कहा कि भाजपा सरकार के करोड़ों रुपए के विकास के दावों का यह हाल है, जिससे शहर की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। आप देख लो विकास के नाम पर और यहाँ पर क्या बुरी हालात है। आप दिखाना जरा, कैमरा को दिखाना इधर कि कितनी बुरी हालात है।
कोई एंट्री, सब दोनों एंट्रियां बंद है गाँव की। यात्री बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचते हैं, ऑटो वाले पानी के बीच से बड़ी खतरों का सामना करके यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ यहाँ पे विकास होना चाहिए, क्योंकि पानी कैसे पानी खड़ा रहता है, इतने आते हैं लोग देखने के लिए। तो अभी जैसे एक से दूसरे आपस में ऑटो टक्कर है तो रोकर उसका टैक्सी का पानी एक दूसरे के अंदर जा रहा है, तो कुछ थोड़ी इनको व्यवस्था करनी चाहिए। सुबह सुधर नहीं आना चाहिए जी, कोई भी देखना चाहिए। रात को भाषण देते हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या है जी वो बताओ। देखिए देखना चाहिए, सुबह सुधरना, दुकानदारी सब बंद पड़ी जी, एक भी दुकान खुल रही हो यहाँ पे। यहाँ मेला लगता था जी, यहाँ प्रसाद भी नहीं बिक रहा, प्रसाद भी बिकता था जी। यहाँ प्रसाद वालों की दुकान बंद, खेल खिलौने वाले की दुकान बंद, किताब बुक वालों की दुकान बंद जी। दादरी शहर में करीब 2 घंटे की तेज बारिश से शहर की सड़कें, गलियां पूरी तरह से पानी पानी हो गई। वहीं राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कई स्थानों पर जल भराव की समस्या बनी हुई है और लोगों की दुकानों और मकानों के अंदर तक पानी पहुंच चुका है। जल भराव से प्रशासन के इंतजाम की हवा निकल गई है और लोग बेहाल हैं। वहीं तेज बारिश के बाद बूंदाबांदी का दौर जारी। 18 करोड़ 75 लाख रुपए जो कि शिविर के ऊपर ये लगाए, सारा शहर को खराब हो गया। और क्या इतनी जनता परेशान है और क्या बताएं, जल बदल हो चुका। 18 करोड़ 75 लाख रुपए भाइयों बहुत होता है, वो कहां लगा है। अब आप देख सकते हैं यह हाल है। अगर 18 करोड़ 75 लाख रुपए लगे तो एक इंच भी पानी ना मिले दादरी शहर के अंदर। सब क्या है, जो आपको पता है, आप भी समझदार हैं। ये जो सीवर लाइन जो डाली थी उसमें जो मैनहोल बनाए थे वे छोटे पानी की व्यवस्था के लिए, वो सारे डैमेज पड़े हैं। और अभी तो ये बारिश हुई है, अभी देखना जो भी आने जाने वाले राहगीर हैं वे उनमें गलेंगे, चोट लगेगी, एक्सीडेंट होंगे, बुरा हाल है। शहर की व्यवस्था कभी चौपट हो चुकी है। फरीदाबाद जिले में बुखार और डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2 दिनों में डेंगू के 17 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। अब तक जिले में डेंगू के 347 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल जिले में कुल 21 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं, जिनमें 17 फरीदाबाद के रहने वाले मरीज हैं, जबकि 6 अलग अलग जिलों से फरीदाबाद में इलाज करा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक 18 मामले डेंगू के सामने आए थे, लेकिन 3 मामले और नए आने से अब इनका आंकड़ा 21 पर पहुंच गया है। जिले में न केवल डेंगू बल्कि मलेरिया के भी मरीज बढ़ रहे हैं। अब तक फरीदाबाद में 12 मरीज मलेरिया के भी हो चुके हैं। रोकथाम के लिए इसमें हमारी रैपिड एक्शन टीम बनी हुई है, जो जहां भी केस रिपोर्ट होता है उसके आसपास के घरों को सर्वे करते हैं और रूटीन में भी वो विजिट करते हैं। जहां भी हमारे पास जो लार्वा के जो सोर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर कहीं बार बार कोई कमी मिल रही है तो उनको नोटिस भी देते हैं। लोगों से क्या घरों में जांच की जा रही है? हाँ, हमारी जो टीमें हैं 25 टीमें हैं, इस पर लगातार लगी हुई हैं। और लोगों से यही अपील है कि जो बारिश का पानी है या जो हम जानवरों को पीने के लिए पानी रख देते हैं, पक्षियों को पीने के लिए पानी रख देते हैं, उनको टाइम टाइम से चेंज करते रहें ताकि उनमें जो मच्छर के लार्वा है वो ना पकड़े। सिरसा के कांग्रेस नेता गोकुल सेतिया की गैंगस्टरों के साथ पुरानी फोटो वायरल होने पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। जहां मामले पर गोपाल कांडा ने कहा कि उन्होंने फोटो वायरल नहीं की और गोकुल सेतिया के उनका नाम लेने पर नाराजगी जताई है, वहीं गोकुल सेतिया ने इसे 15 साल पुरानी कॉलेज की तस्वीर बताते हुए सफाई दी, जिसमें उनके कुछ पुराने दोस्त गैंगस्टर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि गैंगस्टरों को पनाह देना दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, कोई बात नहीं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद है जी। खूंटा छोड़ गया, ठीक है, मैंने चौटाला साहब की तारीफ की थी, आज भी करता हूँ। शेर आदमी है, मर्द आदमी है, इसमें क्या है, वो तो अभी भी बोलता हूँ। और मैं कोई INLD का कोई सदस्य तो था नहीं, मैंने तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। तो रिलेशन तो रिलेशन रहते हैं। और शेर आदमी के साथ साथ आज हमारे सिरसा के विधायक जी इंटरव्यू दे रहे थे मेरे बारे में, बड़े घबराए से हुए लग रहे थे। आज कहते हैं कि आज तो मैं अपने घर आ गया 5 साल बाद। कोई बात नहीं विधायक साहब, लोग जवाब आपको देंगे, जैसे आप अपना 1 महीने का पिकनिक स्पॉट समझ के आए।
मेरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, कोई बात नहीं। उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद है जी। खूंटा छोड़ गया, ठीक है, मैंने चौटाला साहब की तारीफ की। तो न्यूज अपडेट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें टीवी 24। नमस्कार। NIRF ranked for 5 consecutive years. 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता और उस पवित्र कार्यक्रम के जुड़ने के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मैंने देखा है आंगनवाड़ी केंद्र में बहुत सारी जगह बहुत अच्छी गतिविधियां होती हैं। मैं अक्सर उसका उदाहरण देता हूं। मैं एक आंगनवाड़ी केंद्र में गया था अचानक, और उस केंद्र में जाकर के मैं देख रहा था, यानी एक प्रशिक्षित शिक्षक भी उस प्रकार के उदाहरण देकर के बच्चों को और उन नवजात शिशुओं को जो 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच के होते हैं, उनको उस प्रकार के उदाहरण के माध्यम से समझाने का कार्य कर रहा हो। ये बहुत कठिन होता है, लेकिन मैंने वहां देखा। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर के देखने लग गया। आंगनवाड़ी बहनें अंदर 15 से 20 बच्चे थे एक रूम में, और ये सच था कि वहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजें सजा के रखी हुई थी। खिलौने भी थे, उनके लिए फल और मिष्टान भी था, और वे बच्चे वहां पर देख रहे थे। मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे बेचारे बोल भी रहे थे, लेकिन उनकी नजर वहां लड्डू पर या फल पे लगी हुई थी। लेकिन उदाहरण किस रूप में दिया जा रहा था? जैसे आंगनवाड़ी बहन वहां भी बोल रही थी कि एक एक एक, वे बच्चे फिर दोहरा रहे थे, एक एक एक, और फिर उदाहरण कह रही थी कि मेरी नाक एक। तो वे बच्चे भी यही दोहरा रहे थे कि मेरी नाक एक। 2 2 2, वे भी बोल रहे थे, फिर बच्चे 2 2 2, और फिर वो कहते थे कि मेरी आंख 2। वे बच्चे भी यही दोहराते थे। तो मैं अंदर गया, तो जैसे मैं अंदर घुसा तो उसके बाद जो है मैंने वहां पर पूछा 2 बच्चों से। मैंने कहा तुमने क्या पढ़ा, अभी क्या पढ़ रहे थे? तो एक बच्ची थी, लगभग 4 वर्ष की रही होगी। उसने कह दिया, उसने कहा कि साहब एक एक एक, मेरी नाक एक। 2 2 2, मेरी आंख 2। अब आप सोचिए, शरीर के अंगों की जानकारी भी दी जा रही है, लेकिन साथ साथ उसके साथ गिनती भी उनको सिखाई जा रही है। अब इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या हो सकता है? सचमुच अभिनंदनीय है, ये प्रयास अभिनंदनीय है। उदाहरण के साथ हम उसे अंकों का ज्ञान करा रहे हैं, उदाहरण के साथ हम उसे अक्षर का ज्ञान करा रहे हैं, और फिर एक साथ गाते हुए गायन शैली में उन्हें पढ़ाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है। ये बहुत अच्छा यहां उदाहरण मुझे वहां देखने को मिला। और मैं इसीलिए कहता हूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ने या फिर आशा बहुओं ने या एएनएम ने